गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लीडरशिप एंड टाइम मैनेजमेंट। किसी भी इंडिविजुअल को अगर वो लीडर बनना चाहता है, लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक अचीव करना चाहता है, तो उसके लिए बुनियादी जो नीड है, बेसिक नीड है, वो है उसकी टाइम मैनेजमेंट। जब तक कोई इंडिविजुअल अपनी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करता, उस वक्त तक वो कभी भी लीडर बन नहीं सकता। अब अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें कि हम टाइम मैनेजमेंट की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, उसे टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये है। द फर्स्ट वन इज आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम। सेकंड, थर्ड, आई एम नॉट हैप्पी विद माय लाइफ, आई डोंट फील आई हैव achieved anything this year, I don't have control on my life. I wish I have more than 24 hours per day so that I can get more things to do. ये वो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी आज के जदीद दौर के अंदर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन और इनोवेशन में जो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को फेस करने पड़ रहे हैं, वो है शॉर्टेजेस ऑफ टाइम। आज हर किसी के पास वक्त कम है और उसके पास काम ज्यादा है, और ऐसे में इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जब तक हम सही टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कभी भी अपने टारगेट्स एंड गोल को अचीव नहीं कर सकते। हम इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम अपने टारगेट्स एंड गोल को अचीवेबल बना सकें। तो जनरल लाइफ के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट है, ज्यादातर लोग अपने आप को बिजी तस्वुर करते हैं और या वो बिजी होते हैं और वो ये सेंटेंसेस फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं कि आई एम बिजी। ये जो वर्ड आई एम बिजी है, इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि बिजी होना मीन्स यू आर अचीविंग समथिंग। अक्सर जो है ये बिजनेस जो है अनप्रोडक्टिव भी हो सकती है, यूजलेस भी हो सकती है, और यही वजह है ये किसी भी इंडिविजुअल के फेलियर का सबब बनती है। सेकंड, आई डोंट हैव टाइम। अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है कि वो तमाम काम कर सकें जो उन्हें करने चाहिए, जो उनकी लाइफ के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो एक ग्रीवेंसेस इलस्ट्रेट करते हैं, वी डोंट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं है। ये की बहुत बड़ी आजकल के दौर में बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड, आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ। अक्सर लोग अपनी लाइफ से, यानी नंबर ऑफ पीपल्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो ये शिकवा करते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो समझना होगा कि कब एक इंसान अपनी लाइफ से खुश होता है और कब एक इंसान अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाई होता है। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ के स्पेंडिंग मोमेंट में, यानी गुजरती हुई लाइफ में अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है, अपनी अचीवमेंट हासिल कर रहा होता है, अपनी लर्निंग कर रहा होता है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होता है। और वो तमाम लोग जो अपने गुजरते वक्त से कुछ सीख नहीं रहे होते, कुछ अचीव नहीं कर रहे होते, कुछ लर्न नहीं कर रहे होते, वो लोग अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाई होते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा बुनियादी रीजन है दैट आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ। फोर्थ, आई डोंट फील आई हैव अचीव एनीथिंग दिस ईयर। अक्सर लोग होल ईयर स्पेंड करने के बाद जब अपना सेल्फ ऑडिट करते हैं, अपनी सेल्फ कैलकुलेशन करते हैं, तो वो रियलाइज करते हैं कि लास्ट ईयर जो गुजर गया, उस होल ईयर में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनकी अचीवमेंट का सबब बन सके, जो उनकी अचीवमेंट बन सके। ये एक बहुत बड़ा फेलियर टुवर्ड्स कैरियर, फेलियर टुवर्ड्स सक्सेस होता है कि जब अपनी लाइफ का एक स्पेसिफिक स्पेन स्पेंड कर दें और आपने कोई स्पेसिफिक चीज अचीव ना की हो, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
फिफ्थ, आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन माई लाइफ। अक्सर लोग जो है कहते हुए नजर आते हैं कि हमें अपनी लाइफ पर कंट्रोल नहीं है। मीन्स कंट्रोल का फेलियर, क्या मकसद है कि वो कंट्रोल नहीं है लाइफ पर, क्योंकि वो तमाम चीजें जानते हैं जो उनके कैरियर के लिए फेवरेबल है, सुटेबल है। वो तमाम नॉलेज इंफॉर्मेशन रखते हैं जिसके बुनियाद पर वो अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली वो उससे रिलेटेड एक्टिविटी या परफॉर्म या प्रोडक्टिविटी नहीं करते। इसको दूसरे लफ्जों में कंसाइज स्टेटमेंट में हम कहते हैं वी आर नॉट अ मैन इन आवर वर्ड्स। यानी जो हम कहते हैं वो करते नहीं है। हर इंसान अपने फ्यूचर, अपने कैरियर के बारे में बहुत ज्यादा केयरफुल होता है और वो उसके बारे में अच्छी प्लानिंग भी करता है, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ देम उस पर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। यही वजह वो अपने कैरियर में फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में कंट्रोल उस वक्त पैदा होगा कि जो आप अपने बारे में सोचें उस पर अमल भी करें, जो प्लान करें उस पर एग्जीक्यूशन भी करें। लेकिन ये जो कंट्रोल वीक होना, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि आप जो सोचते हैं वो करते नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसका शिकार होती है। लास्ट है आई विश I have more than 24 hours per day so that I can get more things to do. अक्सर लोग जो समथिंग लर्न कर रहे होते हैं, समथिंग अचीव कर रहे होते हैं, वो ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि काश कि उनके पास एक दिन में 24 से ज्यादा घंटे, 40 या 50 घंटे होते हैं, तो वो ज्यादा अचीवमेंट कर पाते, ज्यादा टारगेट अचीव करते, ज्यादा अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर पाते। जबकि वो ये अंदाजा नहीं लगा रहे होते कि एक दिन में मिलने वाले 24 घंटों के अंदर, इन 24 आवर्स में, वो कितने आवर्स हैं जो वो अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, जो वो अपनी अचीवमेंट के लिए, प्रोग्रेस और हार्ड वर्किंग में सर्व करते हैं। अगर वो इसको मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो उन्हें अंदाजा हो कि ये 24 आवर्स अ डे आर सफिशिएंट और इसके अंदर ही रहते हुए बहुत कुछ लर्न और बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो ये वो कुछ बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं जो कोई भी इंडिविजुअल फेस करता है अपनी लाइफ के अंदर, और यही प्रॉब्लम इलस्ट्रेट करती है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कि हर इंडिविजुअल से लेके, ग्रुप ऑफ पीपल से लेके, ऑर्गेनाइजेशन से लेके, इंडस्ट्री से लेके, कंट्री लेवल पर, हर जगह पर हमें कितनी ज्यादा टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने की, टाइम मैनेजमेंट को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। और यही वो बुनियादी फैक्टर है जो किसी भी सक्सेस और फेलियर में डिफरेंशिएट कर सकता है। तो आज के टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है टाइम मैनेजमेंट और किस तरीके से हम सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो बुनियादी चीज है वो है बैलेंस योर लाइफ। सबसे अहम चीज है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस में रखें, क्योंकि लाइफ अगर आउट ऑफ बैलेंस होगी तो ये सबब बनेगी आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का। और ये प्रॉब्लम हर्डल और हिंड्रेंस का सबब बनेगी आपकी रूट ऑफ सक्सेस, और ये आपको फेलियर की तरफ ले जाएगी। तो सबसे अहम चीज जो है वो है बैलेंस इन योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस किस तरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ की जो 4 डायमेंशन होती हैं, एक सबसे अहम डायमेंशन होती है उसकी फैमिली, दूसरी डायमेंशन अहम होती है उसका वर्क, प्रोफेशनल लाइफ, तीसरी डायमेंशन होती है उसकी हेल्थ, और चौथी डायमेंशन होती है उसका फाइनेंस। क्योंकि जिंदगी जो है अनकाउंटेबल एक्सपेंडिचर का कॉम्बिनेशन है, और उस एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए हमें एक लार्ज क्वांटिटी में फाइनेंस की जरूरत होती है। ये वो 4 अहम डायमेंशन है जिनमें से किसी एक में भी वीकनेस आपकी ओवरऑल लाइफ को मुतासिर करती है, इन्फ्लुएंस करती है, और सबब बन सकती है, कॉजेज बन सकती है आपके फेलियर का। तो सबसे बुनियादी जो आपके टाइम मैनेजमेंट है, उसके लिए आपको अपने टाइम को डिवाइडेड करना चाहिए कि
4 डायमेंशन में, कि आप अपने इस लिमिटेड, अपने एक्सपेंसिव, अपने वैल्यूएबल टाइम में से कितना टाइम अपनी फैमिली पे स्पेंड करने और करना चाहिए आपको, कितना टाइम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपने कैरियर को देंगे, कितना टाइम आप अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हेल्थ को देंगे, ताकि आप फिजिकली और मेंटली दोनों कंडीशन में फिट रह सकें, और कितना टाइम आप अपने फाइनेंस को देंगे ताकि आप अपने तमाम एक्सपेंडिचर को सही तरीके से फुलफिल कर सकें। तो ये वो 4 डायमेंशन है जिनमें से किसी एक के अंदर भी वीकनेस ओवरऑल आपकी लाइफ को मुतासिर कर सकती है, और ये आपके फेलियर का सबब बन सकती है। किसी भी इंडिविजुअल की जिंदगी में जो सबसे अहम चीज होती है वो तो उसका वक्त, यानी उसका टाइम। और टाइम जो है कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता, किसी के लिए टाइम स्ट्रे नहीं करता, और टाइम कभी रिवाइज नहीं होता। यही वजह है कि स्पेंडिंग द टाइम मीन्स स्पेंडिंग द लाइफ। यानी अगर कोई शख्स अपना टाइम जाया कर रहा है तो वो अपना टाइम नहीं जाया कर रहा बल्कि अपनी लाइफ जाया कर रहा है। और लाइफ इज गिवन इन अ वंस, जो कि जिंदगी में सिर्फ एक दफा दी जाती है। यही वजह है कि इसको जितना बेहतर से बेहतर, जितना इम्प्रूव बनाया जाए उतना ही आपके लिए फेवरेबल है। तो पहली चीज जो हमें पता चली वो चली कि बैलेंस इन योर लाइफ, हम किस तरीके से अपनी लाइफ में बैलेंस कर सकते हैं अपने 4 डायमेंशन में। बैलेंस इन लाइफ इज इम्पोर्टेंट, रिकग्नाइज ईच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट। ये आपके 4 जो एस्पेक्ट हैं लाइफ के, फैमिली, हेल्थ, वर्क, फाइनेंस, ये चारों आपके लिए बहुत अहम है, और इनमें किसी एक जगह पे भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर फैमिली, पर्सनल लाइफ बिकॉज ऑफ वर्क। अक्सर लोग ये ग्रीवेंसेस इलस्ट्रेट करते नजर आते हैं कि हमारे पास जो है वो इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि हम अपनी फैमिली या पर्सनल लाइफ को दे सकें, ताकि हम जो है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, क्योंकि वो अपने प्रोफेशनल वर्क में बहुत ज़्यादा इंगेज है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट टुवर्ड्स प्रोफेशनल वर्क है, कॉम्प्रोमाइजिंग टुवर्ड्स फैमिली है, ये किसी भी तरीके से लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल के लिए फेवरेबल नहीं है। एक आइडियल, एक सक्सेसफुल, एक सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन सिर्फ वही शख्स बन सकता है जो बैलेंस क्रिएट कर सके अपनी लाइफ में, और उस बैलेंस की 4 एस्पेक्ट को केयरफुली रिकग्नाइज कर सके, मैनेज कर सके, एडजस्ट कर सके। 80% ऑफ अ डे इज स्पेंड एट वर्क। ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग जो 80% अपना टाइम है वो अपने प्रोफेशनल वर्क को देते हैं, और यही वजह है कि उनके पास सिर्फ 20% वर्क बचता है जो वो दे सकते हैं अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को। और इस कम टाइम की वजह से वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं।